ये मोहनपुर लग रहा हो कि वृंदावन लग रहा हो, बताइयो क्या लग रहा हो? वृंदावन। दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम तो कांच थे लोगों ने फेंक दिया था, लेकिन बाकी बिहारी तुमसे मिले तो कोहिनूर हो गए। कुछ लोग अपनी दौलत पे नाच करते हैं, कुछ लोग अपनी शोहरत पे नाच करते हैं। अरे जिनको बाके बिहारी मिल जाते हैं वही अपनी किस्मत पे नाच करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और कन्हैया कहते हैं मैया तो को कैसे दुल्हनिया चाहिए बता। कन्हैया कहते मैया मोको इतो बड़ो दुल्हनिया दे दे कि जब मैं गौवा चरावे जाऊं अपने जेब में धर के ले जाऊं। अरे दारी के तो गुड़िया को कह रहा है। और मैया एक छोटी सी गुड़िया लाके कन्हैया को देते, कन्हैया चले जाते हैं। कहते भगवान क्या कह चुराते हैं? खीर चोर चीर चोर नेह नयन नीर चोर, चोर पुनि पीर को अधीर दुखियान को। चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चोर श्याम नीत प्रीत रीत कुल काम के। यशोदा की डोर चोर, तोर मोर वृत्ति चोर, और चोर बर जोर दीन दासन गुमान के। कहते दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर, चोर पुनि चोर श्याम सकल जहान के। क्या क्या चुराते हैं? दम्भिन को दम्भ चोर, पापिन को पाप चोर। ऐसा चोर कहीं मिलेगा? चोर आएगा हमारे घर में तो डस्टबिन उठा के थोड़ी लेके जाएगा, वह तो तिजोरी में सोना चांदी देख के लेके जाएगा। लेकिन कन्हैया दम्भियों के दम्भ चुरा ले जाते हैं। कहते मेरा भोजन है अहम, अहंकार ही मैं भोजन करता हूं। बोलो राधे राधे। ऐसा चोर कोई नहीं मिलेगा। इसलिए चित चोर नाम पड़ा, क्योंकि चित्त को चुरा ले जाते हैं। एक दिन मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही। कन्हैया कह रहे मैया अच्छा ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोले अरे कन्हैया तू ऐसी बात काहे को कह रहे हो? अरे दूध प्यारो ना है मौके तो पूत प्यारो लगे। वाई समय गोपियाई अरे मैया जो तैने चूल्हे में बड़ी सी मटकी में दूध रखो वह सब उबल गए हो, वह सब गिर रहो है। मैया कन्हैया को नीचे छोड़ के भागी रसोई के तरफ। कन्हैया सोचे मैया भी कह रही मोको दूध ना है पूत प्यारो है, और दूध के ताई पूत को जमीन में पटक के और दूध की तरफ भाग गई। कन्हैया को आए गुस्सा, उठाए बड़ों सो सिला और जितने भी पुरानी पुरानी नानी दादी की मटकियां सब ने फोड़ दिए। अब मैया आई, अरे मेरे पूर्वजों की मटकी फोड़ दी होते ने। मैया छड़ी लेती हैं, कन्हैया भाग रहे हैं। यह दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। देखो जो पूरे विश्व का रखवाला है, त्रिलोकी का नाथ है, आज माँ के प्रेम में ऐसा पड़ा है कि माँ छड़ी लेके दौड़ा रही, कन्हैया भाग रही है, कन्हैया भाग रही है। ये सिर्फ माँ के प्रेम में इतना समर्थ है कि त्रिलोकी के नाथ को भी डंडा दिखा सकती है, वह एक होती माँ। क्योंकि एक माँ से ही ऋषि मुनि साधु संत बड़े बड़े महापुरुष जन्म एक माँ से ही लेते। इसलिए माँ को कहते आदि शक्ति देवी। अच्छा हमारे भाई लोगों को कोई थोड़ी बोलता है देवता, कोई बोलता है, लेकिन माताओं को क्या देवी कहते हैं, देवी। बोलो राधे राधे।
कहते न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर किसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं आप बताओ? घर किसे कहते हैं? बहुत बड़ा महल बना हो, संगमरमर के टाइल्स लगे हो, पत्थर लगे हो, एसी लगा हो, सब सुविधा हो, उसमें पत्नी ना हो तो क्या वह घर घर रहेगा? नहीं रहेगा ना। गृहिणी को ही घर कहा गया, यानी पत्नी को ही घर कहा गया है। और गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और गृहिणी चाहे तो घर को नरक बना दे। यह गृहिणी, ये पत्नी के हाथ में होता है। पतियों को क्या चाहिए? सुबह खा के जाएंगे, शाम को आके खा के सो जाएंगे। घर को संभालना, घर को बनाना, घर को बिगाड़ना, बच्चों को बनाना, यह मां के हाथ में होता है। मैया दौड़ के गई और कन्हैया को पकड़ के उखल में बांध दी। कन्हैया रोते रोते उखल को खींच के ले जा रहे हैं। उन्हीं के आंगन में दो वृक्ष हैं, यमलार्जुन के वृक्ष। जब उस दोनों वृक्षों में कन्हैया का उखल अटक गया, कन्हैया जैसे ही जोर से झटका दिए दोनों उखल के फंस के दो यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। और उन वृक्षों से दो महापुरुष हाथ जोड़े खड़े। वो कौन है? नल और नील, कुबेर के पुत्र हैं। उनको नारद जी श्राप दिए थे, क्योंकि नारद जी जा रहे थे उसी समय कुबेर के पुत्र नल और ग्रीव सरोवर में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। लेकिन जब नारद जी गए तो उन्हें शर्म नहीं आई और नहाते रह गए। नारद जी सोचे हमें देख करके आप जड़ के समान खड़े हो, शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते, तुम जड़ हो जाओ। नल कुबेर नारद जी के चरणों में गिरे, प्रभु क्षमा करो, माफ कर दो, हम आपको जान नहीं पाए, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले आप यमलार्जुन के वृक्ष यानी अशोक के वृक्ष बन करके नंद बाबा के आंगन में रहना। कन्हैया जब द्वापर युग में आएंगे आपका उद्धार करेंगे, उन्हीं के हाथों से उद्धार होगा। मैया दौड़ती आई, अरे ये आवाज कहां से आ रहा है? अरे जब से मेरो लाला ये गोकुल में आयो है तब से कोई ना कोई राक्षस आ ही जातो है। कभी पूतना मौसी आई, कभी सक्तासुर, कभी तृणावर्त, अब ये वृक्ष गिर गयो। अरे अच्छा भगवान को भला जो मेरो लाला के ऊपर ना गिरो। नंद बाबा से कहती है, अरे अब यहाँ नहीं रहना है, जब से मेरो लाला आयो है तब से कोई ना कोई राक्षस आ जातो है, अब चलो यहाँ से। बोले कहाँ चले? तो कहते हैं वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा वीक्ष सुतमा प्रीते राम माधव योर नृपाह। वृंदावन जहाँ यह गोकुल से बढ़िया यमुना पुलिना नीचा, जहाँ यमुना कल कल नादिनी बह रही हैं, चलो वहाँ वृंदावनम गोवर्धनम, पास में गोवर्धन भी है। सब जा रहे हैं वृंदावन। कहते ऐसा पवित्र गांव, यमुना का किनारा, वृंदावन, हम चलते हैं गोकुल छोड़ करके। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ के चीला।